गाइस, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी गेट 2024 का रिज़ल्ट आ चुका है। और इसके बाद जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप रहता है वो रहता है कि जो हमने काउंसलिंग भरनी होती है लाइक डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज़ में। तो हमें एक डाउट रहता है कि जो हमारा गेट स्कोर है उस पर्टिकुलर आईआईटी के साथ हम लाइंड अप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मतलब कि जो हमारा गेट स्कोर है वो उस आईआईटी के लिए इनफ है किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेने के लिए या नहीं। तो वो हमेशा हमारे दिमाग में एक डाउट रहता है। तो आपकी इसी डाउट को सॉल्व करने के लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम बात करने वाले हैं गेट स्कोर डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज़ के बारे में, जो लास्ट ईयर की कट ऑफ के बेसिस पे हम डिफ़ाइन करेंगे या कोशिश करेंगे जानने की कि लास्ट ईयर जो हमारी कट ऑफ थी एमटेक के लिए डिफरेंट डिफरेंट इस कोर्सेज़ में वो क्या रही, और हम देखेंगे कि हम क्या उस कोर्सेज़ में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, क्या हमारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमें उस कोर्सेज़ में एडमिशन मिल सकता है। तो गाइज़ हम देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज़ की एक लिस्ट बनी हुई है जो हमें डिफ़ाइन करी है कि गेट्स को जो लास्ट कैंडिडेट था जिसको एमटेक में एडमिशन मिला था 2022 और 2023 वाले बैच में, आईआईटी बॉम्बे की लिस्ट है। तो हम इसी तरह बाकी आईआईटीज़ की लिस्ट भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे पास डिपार्टमेंट है जो कि है एरोस्पेस इंजीनियरिंग का। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज़ जो आईआईटी बॉम्बे ऑफर करता है उसमें सबसे पहले हमारे पास है एरोडायनेमिक्स, जिसका हमारे पास कोड है EI1। उसमें जो हमारे पास जो लास्ट जनरल कैंडिडेट था उसको जो सीट मिली थी उसका गेट स्कोर था 564। उसी तरह हमारे पास जो इसी सेम कोर्स में जो EWS जो जनरल कैटेगरी EWS में कोर्स था उसको मिली है 530 पे सीट। और उसी तरह हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं जैसे OBC है, SC है, ST है और PWD है। और वैसे ही हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो बाकी कोर्सेज़ हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंडर वो भी हमने ऐसे ही डिस्कस किए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जिसको केमिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग जो इन टोटल जो आईआईटी बॉम्बे ने ऑफ़र किया है, जो लास्ट गेट स्कोर इस तरह का बच्चों का लास्ट गेट स्कोर था जिस बच्चों को लास्ट में वहाँ पे एडमिशन मिल रही है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं सिविल इंजीनियरिंग। आईआईटी बॉम्बे सिविल इंजीनियरिंग में टोटल हमारे पास इतने कोर्सेज़ ऑफ़र करता है जो कि हैं इन टोटल 7 कोर्सेज़। इन 7 कोर्सेज़ में हमें जो आईआईटी बॉम्बे जो लास्ट कैंडिडेट आईआईटी बॉम्बे में सेलेक्ट हुआ था उसके मार्क्स कुछ इस रेंजेस में हैं। ये जनरल कैटेगरी के लिए हैं, ये भी जनरल के लिए हैं, लेकिन जो इनकी सब कैटेगरी है वो EWS है, ये OBC वालों के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास SC के लिए है, उसके बाद ST के लिए, जो PWD मतलब फिजिकली जो हैंडीकैप्ड हैं जिसको हम बोलते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, उन लोगों के लिए जो लास्ट हमारे जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनकी ये पर्टिकुलर कट ऑफ रही है। उसके बाद हमारे पास जो अगले डिपार्टमेंट है उसकी बात की गई है, आर्ट साइंसेज डिपार्टमेंट की बात की गई है। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज़ के हिसाब से हमें अलग अलग कट ऑफ दिखाई गई है यहाँ पे, जो कि आईआईटी बॉम्बे में जो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ था उसकी थी। उसी के अलावा हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी सेम चीज़ है, जो हमारा लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में उसकी हमें कट ऑफ मार्क्स दिखाए गए हैं। उसके बाद हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंडर जितने भी कोर्सेज़ आईआईटी बॉम्बे ऑफ़र करता है वो सभी कोर्सेज़ की पर्टिकुलर कट ऑफ के साथ साथ, जैसे फर्स्ट वाला कॉलम जो है उसमें हमें बताया गया है जो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है उसके कितने मार्क्स हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला कॉलम है उसमें हमें बताया गया है कि जो जनरल कैटेगरी लेकिन सब कैटेगरी EWS उसमें क्या स्टेटस रहा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है OBC का, इसके बाद SC, देन ST, देन पर्सन विद डिसेबिलिटी। और हमारे पास उसी तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर कोर्सेज़ के बारे में बात की गई है। जैसे उसके बाद हमारे पास मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंसेज है। नेक्स्ट हमारे पास इंजीनियरिंग साइंसेज है, एनर्जी साइंसेज है, देन इन्वायरमेंटल साइंस है। और उसी तरह हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज़ जितने भी आईआईटी बॉम्बे ऑफर करता है उसमें जो भी लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है उसकी पर्टिकुलर जो गेट स्कोर है वो मेंशन किया गया है। गाइस, थैंक यू।